हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया दोस्तों पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम टाइम टू टाइम अपने लेक्चर्स वीडियो लाते रहेंगे और नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का गुप्ता एंड गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन विद डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। तो दोस्तों देखते हैं, हमारे पास प्रेशर है। तो प्रेशर हमारा क्या होता है, जो हमारा जो प्रेशर होता है, प्रेशर की यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों होता है प्रेशर, क्या होता है कि जो आपका जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया कितना लग रहा है, उसी को ना प्रेशर बोलते हैं, जो नॉर्मल फोर्स जो लगता है। उसके बाद बोलता है जब इसका क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो हमारा जो पास्कल होता है दोस्तों, पास्कल क्या होता है, पास्कल हमारा होता है, पास्कल हमारा क्या होता है, तो पास्कल हमारा होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, सिर्फ पास्कल की बात करते हैं तो वो किसका यूनिट है, वो हमारा प्रेशर का यूनिट है। तो पास्कल का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। तो पहला बात करते हैं पास्कल सेकेंड। तो पास्कल क्या होता है, तो ये 1 पास्कल बराबर आपका होता है कितना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सेकेंड मतलब हमको निकालना है कितना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, यही बात करना है हमको। तो देखते हैं पहला प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। नहीं, जो हमारा जो नॉर्मल थ्रस्ट लगता है एरिया पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो इसका क्या होता है यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद काइनेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेटिक विस्कोसिटी को हम क्या, न्यू से डिनोट करते हैं, और न्यू क्या बोलते हैं, म्यू बाई रो, ये बात करते हैं ना। अब जो हमारा इसका जब हम यूनिट की बात कर दें, तो म्यू बराबर हम एक और लिखते हैं, टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी। तो इसका यूनिट क्या होगा, ये हमारा स्ट्रेस, ये शियर स्ट्रेस है, तो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका यूनिट कितना, डी यू अपॉन डी वाई। ऊपर का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाई मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो पर सेकेंड। तो क्या है हमारा, तो हमारा जो म्यू का, यहाँ पर जो म्यू का जो यूनिट आ गया वो कितना आ गया, ये क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू क्या आ गया, सेकेंड आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया, पास्कल हो गया, यानी पास्कल सेकेंड। मतलब ये यूनिट किसका हो गया, म्यू का। तो मतलब क्या हो, डायनामिक विस्कोसिटी का। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं, तो हम क्या देखें, जो आपका क्या होता है, जो न्यू होता है वो क्या होता है, म्यू बाई रो होता है। तो म्यू का जो आपका यूनिट कितना आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड आ गया। अब जो हमारा फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। जो फोर्स और क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, नहीं, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हमारा जो मास मास के लिए केजी, एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना। अब हम क्या करेंगे कि हम बात करेंगे न्यू बराबर म्यू बाई रो। तो म्यू बराबर क्या बोल दें, म्यू का यूनिट क्या, न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। और न्यूटन का हमारा यूनिट, हम अगर हम इस फोर्स के हम न्यूटन लिखें ना, तो हम क्या लिखें, इस फोर्स को हम अगर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख दें, तो अगर हम न्यू का हम डायमेंशन की बात करें, यूनिट की बात कर दें, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया न्यूटन का, डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ये तो हो गया म्यू का, और डिवाइड बाई किसका, डेंसिटी का, केजी पर मीटर क्यूब। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा मीटर, यहाँ पर क्या होगा, केजी कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना। सेकेंड स्क्वायर नीचे में आ गया, एक सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर नीचे में है, तो एक सेकेंड ऊपर में आ गया, तो एक सेकेंड नीचे बच जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा, और ये मीटर पावर 4 है और नीचे मीटर स्क्वायर है, तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नहीं, तो हमारा क्या हो गया, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। अब हमारा पूरा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पॉइंट लेंथ, ये बात करते हैं ना। तो फोर्स का हम क्या बोल दें, न्यूटन, और लेंथ का क्या बोल दें, मीटर, मतलब क्या बोल दें, न्यूटन पर मीटर। तो इस क्या होगा, सरफेस टेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है दोस्तों, तो हम जब हम फ्लूइड पढ़ते हैं तो उसमें हम 2 टाइप का फ्लूइड पढ़ते हैं, आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड वैसा होता है जिसमें क्या होता है, नो सरफेस टेंशन,
नो विस्कोसिटी एंड आर इनकम्प्रेसिबल दैट इज वर्क मॉडुलस इन्फिनाइट। तो इसको हम बोलते हैं कि आइडियल फ्लूइड। अब इसको विस्कोसिटी नहीं है तो क्या यहाँ इसमें फ्रिक्शन डेवलप होगा? नहीं होगा। हाउएवर फ्लूइड लाइक एयर वाटर हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी एंड कैन बी ट्रीटेड एज आइडियल फ्लूइड। तो मतलब इसको तो अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, ऐसा हम लेते हैं फ्लूइड में। दूसरा बोलता है रियल फ्लूइड, जो कहता है जो आइडियल नहीं है, मतलब उसमें सरफेस टेंशन भी हो सकता है, विस्कोसिटी भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिबल भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे रियल फ्लूइड। तो उसके बाद क्या करते हैं कि हम एक न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा जो फ्लूइड होता है, ये हमारा जो बात करता है टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई टू दी पावर n प्लस ऑफ बी। तो देखते हैं अगर n का वैल्यू, अगर हमारा क्या होता है, ये इस पर लाई करता है, इस पर लाई करता है, मतलब हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करता है। यहाँ पर हमारा क्या है, डी यू अपॉन डी वाई। तो इस ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो हमको b का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सब में b का वैल्यू 0 है। अब बात कर रहे हैं कि टॉ इज इक्वल टू अगर 0 आ गया, मतलब ये वैल्यू 0 आ गया, तो हमारा किस तरह डी यू अपॉन डी वाई लाइन पर पास कर जाएगा? नहीं, मतलब डी यू अपॉन डी वाई का वैल्यू 0 हो गया। अब आगे बात करेंगे, अगर आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या था कि कोई विस्कोसिटी नहीं था, तो 0 हो गया, तो हमारा हमारा क्या हो गया, टॉ बराबर 0 हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आइडियल फ्लूइड बोल देंगे। अगर हमारा क्या हो जाएगा कि डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई ये क्या है, एन ग्रेटर देन 1 है। नहीं, एन ग्रेटर देन 1 है, तो हम देखते हैं कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर लेते हैं, नहीं इसी टाइप का कुछ है। तो हमारा ग्राफ कैसे जाता है, यानी एक्स पॉजिटिव है निगेटिव, वाई हमेशा पॉजिटिव, हमारा ग्राफ कुछ ऐसे चल जाता है। मतलब इस टाइप का कर्व दिखेगा हमको, इस टाइप का अगर हमको कर्व दिखेगा, तो हमको क्या होगा, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो मतलब अगर हमारा एन ग्रेटर देन 1 होता है और बी बराबर 0 होता है, तो देखिए तो इसको हम डायलेटेंट बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं एन बी बराबर 0 होता है और एन बराबर 1 होता है, मतलब क्या हो जाएगा, बाई और एक्स लाइन। नहीं, तो उस केस में इसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। अगर क्या होता है कि अगर हम बोल दें बाई इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बना हुआ, तो इसमें आप बोल सकते हैं बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो इसका जब ग्राफ आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एक्स हमारा क्या हो गया, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बाई पॉजिटिव है निगेटिव, नहीं बाई पॉजिटिव है निगेटिव, हमारा ग्राफ कुछ ऐसे चल जाएगा। नहीं, मतलब हमारा इस टाइप का ग्राफ दिखेगा, इस टाइप का ग्राफ दिखेगा, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एन लेस देन 1। तो हाँ यही ना, एन लेस देन 1, इसको हम बोलते हैं सीरो प्लास्टिक। अब देखते हैं अगर बी हमारा वैल्यू अगर 0 नहीं होता है तो कुछ ऊपर चल जाएगा, और बी हमारा 0 नहीं होता है तो कुछ ऊपर चल जाएगा, और हमारा क्या हो गया, एन ग्रेटर देन 1, तो इसी के पैरेलल में जाएगा। एन ग्रेटर देन 1 एंड बी नॉट इक्वल, इसको बोलते हैं रियोपेक्टिक। अगर एन बराबर 1 बी नॉट इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक। अगर हम बोलते हैं एन लेस देन 1 बी नॉट इक्वल, इसको बोलते हैं थिक्सोट्रोपिक। तो हम बात करते हैं दोस्तों न्यूटोनियन फ्लूइड होता क्या। तो हमारा क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लूइड, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूटोनियन नॉन फ्लूइड आज सोनी द फिगर जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं कहता है जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है दोस्तों, वो टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है। नहीं, तो हमारा जो होता है कि वो भी जो न्यूटन्स लॉ को ओबे करेगा, तो वो क्या होता है, टॉ प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, और टॉ प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, और डी थीटा प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। वहाँ से वैल्यू आ गया कि टॉ होगा इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। इसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। कहता है कि द फ्लूइड विच इज़ नॉट ओबे द रूल इज कल क्या हुआ, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अभी बात किए थे कि इसको इस टॉ इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी वाई टू द पावर n प्लस बी को फॉलो करते हुए हम ग्राफ का खींचते हैं। कहता है इन फिगर शोन स्लोप ऑफ द कर्व इज कॉल्ड अपरेंट विस्कोसिटी। नहीं, जो कर्व का जो स्लोप होगा उसको वो जो हमको शो करेगा, वो क्या शो करेगा, अपरेंट वेलोसिटी। उसके बाद हम बात किए थे कि अपरेंटली फ्लूइड फॉर विच अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज विथ डी यू अपॉन डी वाई इज कॉल्ड डायलेटेंट। अभी बात किए थे। उसी प्रकार क्या बात करेंगे, जो डायलेटेंट में जो आपका एग्जांपल कौन कौन हो जाएगा, जैसे स्टार्च हो गया, शुगर इन वाटर हो गया, वाटर हो गया, etc। फ्लूइड फॉर विच अपरेंट वेलोसिटी डिक्रीज विद डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल्ड क्या हुआ, सीडो प्लास्टिक। अभी बात किए थे। फिर कहता है कि सीडो प्लास्टिक फ्लूइड आर ऑल्सो कॉल्ड सीयर थिकनिंग फ्लूइड। सीयर थिकनिंग फ्लूइड भी इसको बोलते हैं। जैसे पेंट हो गया, पॉलीमर सॉल्यूशन हो गया, ब्लड हो गया, पेपर पल्प हो गया, सिरप हो गया,
मोलेसेस हो गया, मिल्क हो गया, जिलेटिन हो गया, ये सब क्या है हमारा क्या सीरोप्लास्टिक फ्लूइड है। एक बात किए थे हम बिंघम प्लास्टिक का, तो कहता है रिक्वायर सर्टेन मिनिमम शियर स्ट्रेस, नहीं जो हमारा जो क्या था बी नॉट इक्वल टू जीरो था, वही था ना कि सर्टेन मिनिमम शियर स्ट्रेस। तो हमारा क्या हो जाएगा बिफोर दे स्टार्ट फ्लोइंग, जैसे टूथपेस्ट हो गया, स्वेज स्लज हो गया, ड्रिलिंग मड हो गया, है टाइम डिपेंडेंट नन न्यूटोनियन फ्लूइड, नहीं टाइम डिपेंडेंट होता है। थिक्सोट्रॉपिक रियोपेक्टिक फ्लूइड्स हैव टाइम डिपेंडेंट विस्कोसिटी, देखिए इनके बाद थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड शो एन इंक्रीज इन अपरेंट विस्कोसिटी विद टाइम। तो इसमें क्या होता है प्रिंटर्स इंक हो गया, केचअप हो गया, सर्टेन प्रिंट हो गया, इनेमल्स हो गया, ये क्या है थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। रियोपेक्टिव फ्लूइड शो आ डिक्रीज इन विस्कोसिटी विद टाइम, एग्जाम्पल क्या है जिप्सम पेंट हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ये कौन हो गया हमारा रियोपेक्टिव फ्लूइड हो गया। तो स्टडी ऑफ जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं रेहोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को रेहोलॉजी बोलते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो इस क्वेश्चन में हम बात किए थे कि जो हमारा क्या हो गया, कि आइडियल फ्लूइड हो गया, फ्रिक्शनलेस हो गया, और क्या हो गया इनकम्प्रेसिबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दोस्तों कि द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जब हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात किए थे दोस्तों, तभी हम जो पहला क्वेश्चन देखे थे उसमें हमारा कितना आया था मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर सीजीएस में बोल देंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये क्या हो जाएगा हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज 0.5 वाइज and specific gravity is 0.5, then the kinetic viscosity of that fluid in stocks। तो हमको स्टॉक्स में पूछ रहा है दोस्तों, मतलब काइनेटिक विस्कोसिटी मतलब स्टॉक्स में क्या हुआ कि हमको सीजीएस में पूछ रहा है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में पूछ रहा है। तो हमको दिया हुआ क्या सीजीएस में दिया हुआ 0.1 पॉइंट, तो 0.5 पॉइंट, तो 1 पॉइंट इक्वल टू 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम इस यहाँ पर क्या दिया हुआ डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू दिया हुआ कितना 0.5 दिया हुआ है, और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएस कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है ना, और ए क्या दिया हुआ है पॉइज दिया हुआ है। तो इसको अगर न्यूटन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ डेंसिटी, नहीं हमारा क्या हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 दिया हुआ है, तो डेंसिटी हमारा कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ रो डब्ल्यू का। तो हमारा कितना हो जाएगा 500 kg पर मीटर क्यूब। तो हम क्या बात कर देंगे काइनेटिक विस्कोसिटी, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू बाई रो हो जाएगा। तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया पॉइंट ऑफ 0.05 डिवाइड बाई 500। ये जो वैल्यू है किस में आएगा दोस्तों मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आएगा, नहीं तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड को हम कर रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में चाहिए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या 10 स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पर 10⁻² गया 10⁻² गया, तो बचा कितना दोस्तों 5 बाई 5, तो 1 बचा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस। तो बात करते हैं पहले हम विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी का जो आपका जो इन्फ्लुएंस होता है गैस पर और लिक्विड पर भी टेम्परेचर, उसको हम बात करते हैं। तो कहता है कि इन केस ऑफ लिक्विड कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल कॉज विस्कोसिटी। नहीं अगर हम लिक्विड के केस में बात करते हैं तो हमारा क्या कहता है जो हमारा जो मॉलिक्यूल होता है तो उसके बीच का जो फोर्स लगता है दो मॉलिक्यूल के बीच का, वो क्या देता है इसको कोहेसिव फोर्स देता है। हेंस हायर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा मॉलिक्यूल प्रोसेस मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी होगा, और जब ज़्यादा एनर्जी होगा तो दे कैन अपोज द लार्ज इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस। नहीं वो एक दूसरे को क्या करेगा रिपल्सन देगा, जब रिपल्सन देगा तो क्या करेगा वो मोर फ्री होगा। नहीं अभी क्या था कि ये पार्ट के लिए सटा हुआ था, अब क्या हुआ है ज़्यादा वोलेटाइल हुआ तो ये दोनों ज़्यादा दूर होना चाहेगा, तो ज़्यादा दूर होना चाहेगा तो बहुत जल्दी एक दूसरे से क्या होगा आगे भागेगा। जब एक दूसरे पर
आगे भागेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, कमेगा। जब कमेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, हमारा विस्कोसिटी, हमारा जो विस्कोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो यहाँ पर हम बात किए हैं कि जो हमारा जो पैटर्न होता है कैसे होता है। यहाँ पर कहता है कि अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो ये कहता है मॉलिक्यूल कॉलिजन से हमारा विस्कोसिटी डिफाइन होता है। जो विस्कोसिटी जो आता है मॉलिक्यूलर कोलिजन से आता है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आपका जो मॉलिक्यूल होगा क्या होगा, ज़्यादा क्या करेगा, ज़्यादा वोलेटाइल होगा। अब ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो क्या करेगा, दूसरे से ज़्यादा टकराने का टेंडेंसी होगा। जब ज़्यादा टकराने की टेंडेंसी होगा तो हमारा क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। तो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी आपका गैसेस का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कुछ ऐसा पैटर्न से इसका क्या होता है, विस्कोसिटी का चेंजिंग होता है टेम्परेचर से। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, विस्कोसिटी ऑफ अ गैस। तो गैस क्या होगा, गैस का विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा और लिक्विड का क्या होगा, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो 5 नंबर का कौन आंसर हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स टू। नहीं, तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारा शियर स्ट्रेस होगा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी। नहीं, एंगुलर डिफॉर्मेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी से हम क्या बात किए थे कि डी प्रोपोर्शनल टू डी ओ अपॉन डी वाई, जो डी थीटा अपॉन डी थीटा और डी ओ अपॉन डी वाई का प्रोपोर्शनल होगा, मतलब टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी ओ अपॉन डी वाई। तो हम आगे देखते हैं, तो कहता है शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द राइज ऑफ liquid of a specific weight gamma in a capillary tube of radius r is given by। नहीं, तो क्या होता है कि अगर हम कैपिलरी ट्यूब बात कर दें, ठीक है, और इसमें राइज करा दें तो कुछ ऐसा तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या करेगा, ये सिग्मा देगा। अगर हमारा ये है इसमें हम इंसर्ट कर दिए हैं तो क्या करेगा, इंक्रीज जाएगा ना। तो ये सिग्मा क्या करेगा, ये हमारा ट्यूब है, तो सिग्मा क्या करेगा, हर एक फेस पर लग रहा है, पूरा सरफेस के पास इस लाइन पर। तो हम बोल देंगे सिग्मा इंटू पाई डी, इतना ही लगाएगा ना, सिग्मा इंटू पाई डी, सिग्मा इंटू पाई डी। तो सिग्मा इंटू पाई डी, और ये किस वेट को ले रहा है, इस वेट को ले रहा है। इस वेट को कितना हो जाएगा, अगर हम बात कर दें कि अगर ये एच है तो हम बोल देंगे ये एच हो गया। और ये क्या है, एक तरह से सिलेंडर है। नहीं, तो सिलेंडर है तो ये इसका एरिया कितना हो गया, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम हो गया। और इसका डेंसिटी कितना है, रो या गामा जो दिया हुआ है। ये दिया हुआ है रो इंटू जी, तो रो इंटू जी बराबर गामा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब पाइप से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 4 सिग्मा डिवाइड बाई, नहीं 4 सिग्मा, हमको एच निकालना है, 4 सिग्मा, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, 4 सिग्मा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, गामा इंटू डी। अब डी बराबर 2r पुट कर दो, तो 4 सिग्मा डिवाइड बाई गामा इंटू 2r, तो कितना हो गया, तो 2 सिग्मा बाई गामा, तो 2 सिग्मा बाई सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाई सरफेस टेंशन। तो सरफेस सिग्मा का वैल्यू कितना दिया हमारा, 0.075 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। इन्हें ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, और उसमें दिया हुआ डायमीटर कितना दिया हुआ है, 0.075 mm दिया हुआ है। अब ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दिया हुआ है तो उसमें एक लेयर बनता है, नहीं ये ऐसा कुछ। तो जब इसको हम कट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अगर बीच से हम कट कर दिए तो कुछ ऐसा, और इस पर हमारा क्या जाएगा, सिग्मा, जिसके कारण ये कब बन रहा है, बॉल बन रहा है। नहीं, तो सिग्मा कितना लाइन पर लगा हुआ, पाई इंटू डी, क्योंकि इसके पेरीमीटर पर लगेगा। तो हम बोलते हैं सिग्मा इंटू पाई डी। तो हमको क्या पूछ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप, तो सिग्मा इंटू पाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको प्रेशर पूछ रहा है तो हमारा प्रेशर इसमें मान लीजिए कि डेल्टा पी प्रेशर लग रहा है, कितना एरिया पर लगेगा, पाई/4 डी स्क्वायर पर। तो पाई/4 इंटू डी स्क्वायर,
तो यहाँ से हमारा क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, तो हमको डेल्टा पी का वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा पी बराबर कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू सिग्मा, सिग्मा हमारा कितना है 0.075 डिवाइड बाई डी हमारा कितना 0.075 इंटू 10⁻³ तो ये कैंसिल हो गया, 4000 आ गया। 4000 क्या आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया नहीं। तो हमारा जो डेल्टा पी का जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई 100 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4000 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4000 डिवाइड बाई 10⁴ तो क्या हो जाएगा 0.4। तो आंसर कौन हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जो सरफेस टेंशन जो वाटर का होता है, तो पहले हम बात करते हैं कि सरफेस टेंशन होता क्या। तो क्या कहता है कि जो आपका जो वाटर जो होता है, जो हम फ्री सरफेस पे बात कर दें, एक पॉइंट हम फ्री सरफेस का ले लेते हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा क्या होता है अनइक्वल कोहेसिव फोर्सेस आ जाता है, जिसके कारण क्या आता है सरफेस टेंशन आता है। तो बात करता है कि एट द इंटरफेरेंस ऑफ लिक्विड एंड अ गैस, नहीं यहाँ पर अगर वाटर है ऊपर एयर है, मॉलिक्यूल और बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, नहीं अगर हम बात कर दें कि यहाँ पर हमारा वाटर है और यहाँ पर हमारा ऑयल है, बोल देंगे तो दोनों के बीच में क्या आएगा, सरफेस टेंशन आएगा। तो ये सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, तो कहता है कि मॉलिक्यूलर बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड a film or a special layer that seems to fall apparently owing to the attraction of liquid molecule on the surface from below the surface। नहीं इस पॉइंट को देख रहे थे ना, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट पर क्या था कि आपका इधर से क्या कर रहा है, खींच रहा है, लेकिन इसको इक्वल करने वाले कोई है नहीं, अभी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर से जो आपका जो गैस होगा या दूसरा लिक्विड होगा वो फोर्स डालेगा, तो क्या होगा अनइक्वल फोर्स होगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 0.2 न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पर 0.1 न्यूटन ही ले रहा है, जब इधर से क्या ले रहा है 0.1 न्यूटन ही ले रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा अनइक्वल हो जाएगा ना। तो उसी अनइक्वल फोर्स के कारण क्या होता है, उसी अनइक्वल फोर्स के कारण हमारा होता है क्या कि हमारा सरफेस टेंशन का डेवलपमेंट होता है। तो कहता है एज ए रिजल्ट ऑफ नेट डाउनवर्ड फोर्स सरफेस विल बी पुल्ड डाउन कॉजिंग ए कर्वेचर टू द सरफेस। नहीं तो हमारा कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सरफेस रहता है एक्चुअल में जो हमारा सरफेस रहता है कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना। तो हम क्या देखते हैं कि ये यहाँ पर टेंशन हो रहा है, यहाँ पर टेंशन होगा, यहाँ पर क्या होगा नेट कोहेसिव फोर्स, यहाँ पर क्या है लिक्विड सरफेस, तो यहाँ पर नीचे फोर्स लगाएगा और ये नेट कोहेसिव फोर्स से टेंशन को क्या करेगा इक्वलाइज करेगा। तो कहता है कि दिस इन टर्न डेवलप अ टेंशन इन द सरफेस विच इज स्मॉलर टू द टेंशन इन अ स्ट्रेस्ड मेंबर, दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो कहता है इट इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ, कहना हर एक पर यूनिट लेंथ में इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो पर यूनिट लेंथ तो फोर्स क्या पर यूनिट न्यूटन पर मीटर, इसका क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। तो कहता है कि ये जो प्राइमरी जो ड्यू टू होता है कोहेशन के कारण, जो आपका जो सरफेस टेंशन होता है किसके कारण होता है कोहेशन के कारण। जो कोहेशन क्या होता है एक अपना जो एक कोई मटेरियल है उसके जो इंटरनल जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। लेकिन दो डिफरेंट लिक्विड के बारे में बात कर देंगे तो उसको हम बोल देंगे क्या, उसको हम बोल देंगे एडहेसिव फोर्स। तो कहता है कि एज अ टेम्परेचर चेंजेज सरफेस टेंशन डिक्रीजेज, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सरफेस टेंशन इज नेग्लिजिबल। तो कहता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा अब क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन कहता है कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होगा, टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 किलो पास्कल इज इक्वलेंट टू, तो जो 1 किलो पास्कल होता है क्या हो जाएगा 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 किलो के लिए क्या कर देंगे 10⁻³ से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लिक्विड हैज ग्रेटर कोहेशन than adhesion with the solid, then the liquid in the capillary tube will be, नहीं कहता ना, if a liquid has greater cohesion than adhesion, तो हमारा क्या होगा। तो हम इसको देखते हैं, इसका थ्योरी थोड़ा सा देखते हैं। डिप्रेस विथ कॉन्वेक्स सरफेस अपवर्ड, तो देखते हैं इसमें होता क्या है। क्या होता है कैपिलरी में, क्या होता है कि कैपिलरी इफेक्ट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सरफेस टेंशन एंड एडहेशन, नहीं सरफेस टेंशन एंड एडहेशन, तो सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, कोहेशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, कोहेशन के कारण होता है। इट इज डिफाइंड एज द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब इंसर्टेड इन लिक्विड, दिस राइज इज कॉल्ड कैपिलरी राइज एंड फॉल इज कॉल्ड कैपिलरी डिप्रेशन। नहीं, तो हमारा कुछ ऐसा होता है कि ये यहाँ पर से बात नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं, नहीं इसके कांटेक्ट में आ रहा है तो सिग्मा देगा, इसके कांटेक्ट में आ रहा है सिग्मा देगा। यहाँ पर कुछ और सरफेस है, नहीं यहाँ पर हम क्या करें, जो भी हम पॉट यूज करें उसका सरफेस है, और ये क्या हमारा लिक्विड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक फोर्स डेवलप होगा, ये एक किसका इफेक्ट आएगा, कैपिलरी का इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या फाई क्या है, हमारा कॉन्टैक्ट एंगल है, फाई हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल है। तो कहता है कि फाई लेस देन 0 है, नहीं हम देखेंगे तो हमारा जो फाई है, फाई किसके साथ है, इस सरफेस के, ये जो हमारा लिक्विड का सरफेस है और ये सरफेस हमारा क्या है, जो हमारा मटेरियल है उसके बीच का थीटा, तो ये थीटा क्या लेस देन 0, तो सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन। फाई अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो क्या देगा, डिप्रेशन देगा, ऐसा कुछ देगा सरफेस। अगर फाई लेस देन 90 डिग्री कुछ ऐसा सरफेस देगा, नहीं। तो हम देखेंगे कि हमारा अगर फाई अगर लेस देन 90 डिग्री है तो इस केस में हमारा क्या होता है कि कोहेशन क्या होता है, एडहेशन से क्या होता है, छोटा होता है। तो लिक्विड वेट सॉलिड सरफेस, तो हमारा जो लिक्विड होता है सॉलिड सरफेस को क्या करता है, भिंगा देगा। टॉप सरफेस ऑफ वाटर इज कॉनकेव, जो टॉप सरफेस क्या होगा, कॉनकेव होगा, दिख रहे हैं ना ऐसा जो आ रहा है। लिक्विड राइजेज इन द कैपिलरी ट्यूब, और जो लिक्विड करेगा वो क्या करेगा, कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा। अगर फाई ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों राइज करेगा, देख लेते हैं अभी आगे। फाई ग्रेटर देन 90 है तो कोहेशन ग्रेटर देन एडहेशन है, तो लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस, तो टॉप सरफेस ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो लिक्विड फॉल्स इन द कैपिलरी ट्यूब, तो लिक्विड क्या हो जाएगा, डिप्रेशन देगा, मतलब फॉल्स करेगा। तो यही बात किए थे कि हमारा क्या हो जाएगा, ये सरफेस है हमारा, इस सरफेस हमारा लिक्विड है, तो ये जो लिक्विड का इसको हम टेंजेंट खींच दिए यहाँ पर, और यहाँ पर इस सरफेस से कितना एंगल मान रहा है, फाई, ये क्या फाई दिख रहा है ना, हमारा क्या लेस देन 90 डिग्री है, तो क्या करेगा, वेटिंग एक्शन होगा। लेकिन हमारा इसमें देख रहे हैं कि आपका ये सरफेस है और ये लिक्विड रखा हुआ है, नहीं तो यहाँ पर से इस पॉइंट से यहाँ पर खींच दिए। अब देखते हैं कि यहाँ से ये एंगल कितना ले रहा है, नहीं ये एंगल कितना ले रहा है, ये एंगल फाई ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो क्या हुआ कि ये आप जो लिक्विड होगा वो सरफेस को वेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या है, एडहेशन क्या है, लेस देन कोहेशन है, मतलब कोहेशन ज़्यादा है एडहेशन से। तो when liquid like water is spilled on the surface, it is sprayed out and wet the surface. This is because adhesion is greater than cohesion. तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस जोन में हमारा क्या है, एडहेशन है, इस जोन में हमारा क्या है, एडहेशन है, लेकिन इस जोन में हमारा क्या है, कोहेशन है। तो वही बात कर रहे हैं कि हमारा क्या हो जाएगा कि फाई क्या है, लेस देन 90 डिग्री, तो कुछ ऐसा जाएगा, क्या करेगा, राइज करेगा, लेकिन क्या है फाई ग्रेटर थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो हमें क्या होगा, डिप्रेस करेगा, नहीं तो ये जो फोर्स रहेगा वो क्या करेगा, ये सिग्मा कंपोनेंट इधर सिग्मा कंपोनेंट इक्वलाइज करेगा, ये जो फोर्स लगेगा इधर का कंपोनेंट क्या करेगा, वेट को इक्वलाइज करेगा। अब हम क्वेश्चन अपना देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है इफ लिक्विड हैज ग्रेटर कोहेशन देन एडहेशन then the liquid in the capillary tube depressed with concave surface upward या depressed with convex surface upward। तो अभी हम देखे थे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कौन, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेशन ओनली, ये बात किए थे, जो सरफेस टेंशन होता है कोहेशन के कारण होता है, सही बात है। कैपिलरी डी टू एडहेशन नहीं, जो कैपिलरी बात किए थे कि दो सरफेस के बीच में हो रहा था, नहीं एक लिक्विड था, एक हमारा क्या जो भी मटेरियल था, तो सॉलिड को जो मटेरियल था, अगर हम कैपिलरी ट्यूब देख रहे थे तो क्या एडहेशन होनी नहीं, इसमें तो कोहेशन और एडहेशन दोनों के कारण होता है।
तो सरफेस टेंशन इज ड्यू टू बोथ एडहेशन कोहेशन, ये तो नहीं, गलत बात है। सरफेस किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन कोहेशन के कारण। कैपिलरी इज ड्यू टू बोथ कोहेशन एडहेशन, सही बात है। मतलब हमारा पहला और चौथा क्या हो गया? सही हो गया। तो पहला चौथा कौन सही हो गया? 12 का हमारा हो जाएगा कौन? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज इक्वलेंट टू अ हेड ऑफ x मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.59 दिया हुआ है। वेयर x इज इक्वल टू, नहीं तो हमको बोल रहा है कि 200 किलो पास्कल आपका प्रेशर दिया हुआ है। नहीं, जब 200 किलो पास्कल हो रहा है, अगर यही हमारा कौन होगा? टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, तो इसको अगर हम बोल दें कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी GS है, इंटू गामा डब्ल्यू क्या हो गया? इसका डेंसिटी क्या हो गया? यूनिट वेट हो गया। और इंटू हाइट, कितना हाइट जा रहा है, यही बात करेंगे ना। तो अगर हम बोल दें कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 200 किलो पास्कल, और ये अगर हाइट दिया हुआ है और इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड रख दिया गया है, तो बात करोगे कि इस लेवल पर हमारा प्रेशर कितना है? 200 किलो। रो जी एच, वही बात की ना, रो जी एच, रो अब क्या होगा? जी इंटू गामा डब्ल्यू। तो हमारा यहाँ से एच आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा? 200 डिवाइड बाई 9.81, जो गामा डब्ल्यू होता है, जी एस का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1.59। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12.822। तो आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेट submerged in homogeneous liquid with its diameter d at the free surface, the depth of center of pressure from the free surface। तो हमको क्या बोल रहा है कि आपका ये फ्री सरफेस है, एक सेमी सर्कुलर प्लेट है, उसको क्या कर दिया गया? फ्री सरफेस पे ऐसे रख दिया गया। नहीं, ये सेमी सर्कुलर हमारा क्या है? प्लेट है। तो हमको क्या निकालना है? HP निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो हमारा जो HP होता है क्या होता है? SC प्लस आई जी जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या होता है? SC इंटू ए, यही होता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा कि SC हमारा कितना हो जाएगा? ये इसका CG, तो इसका CG कितना दूर पर जाता है? 2D/3π। तो 2D/3π से ये डिस्टेंस हमको मालूम हो गया। अब हमको क्या चाहिए? तो SC का वैल्यू हमको मालूम हो गया कितना? SC का वैल्यू आ गया 2D/3π। अब हमको क्या चाहिए? IGG, मतलब ये हमारा क्या हो गया? सेंट्रॉइड हो गया। नहीं, तो अगर हम बात कर दें सर्किल का, ये अगर हमारा सर्किल है और यहाँ पर अगर हम बात कर दें कि इसका सेंट्रॉइड ये होगा, तो इसके अबाउट अगर हम बात कर दें IGG, तो हमारा कितना हो जाएगा? π/64। अगर हमारा D हमारा क्या है? डायमीटर है, तो π/4 D⁴ होगा। इसको हाफ सर्कुलर डिस्क का लेंगे। जब हाफ सर्कुलर डिस्क का लेंगे, मतलब हाफ का ले लेंगे, तो हाफ का ले लेंगे। अगर मान लें ये है और इसके अबाउट बोल दें, अगर हम इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, तो अगर IXX बोलेंगे तो जो निकाले थे इस सर्किल का, उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो 1/2 ऑफ π/64 D⁴। नहीं, अब हमको क्या थे? यहाँ पर इसका आपका CG के यहाँ पर जाएगा कितना डिस्टेंस पर? 2D/3π। तो हम जानते हैं कि पार्लर एक्सिस थ्योरम से IXX जो होगा क्या होगा? IGG प्लस A इंटू H² होगा ना। तो यहाँ से जो हमारा जो IGG निकलेगा, क्या निकलेगा? IXX माइनस A इंटू H² निकलेगा ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? आपका जो IXX कितना है? ये π/128 D⁴ अब माइनस A का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका A का वैल्यू हो जाएगा इसका π/4 D² का हाफ, यानी π/8 D²। तो ये जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? π/128 D⁴ माइनस π/8 D²। ये तो एरिया हो गया। इंटू H का वैल्यू कितना हो गया? 2D/3π, 2D/3π का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर SC का वैल्यू क्या डालेंगे? 2D/3π, और A का वैल्यू क्या डालेंगे? π/8 D²। जब इस सब का वैल्यू अगर हम डाल देंगे और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा जो फ्री सरफेस से इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा कितना बना रहा है?
कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर IGG का वैल्यू ये पुट कर दीजिएगा और SC की वैल्यू 2D/3 पुट कर दीजिएगा और एरिया का वैल्यू π/8d² पुट कर दीजिएगा, तो आपका वैल्यू A आ जाएगा। आप इसको खुद सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सर आंसर नहीं आ रहा है। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।